वंदे मातरम साथियों। अंग्रेजी कैलेंडर का सन 2024 पूरी तरह से आ चुका है और 2023 को हम अलविदा कह चुके हैं। लेकिन भारत के इतिहास में सन 2023 स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। इसके कई कारण हैं। उनमें से कुछ कारण हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले, इस भौतिकता के युग में जब कंज्यूमरिज्म अपने पूरे पांव पसार चुका है, आज भी भारत भाईचारे और इंसानियत का संदेश पूरे विश्व तक पहुंचाता है। ये सिर्फ कह के नहीं, हमने करके दिखाया है। टर्की में आए भीषण भूकंप से हजारों लोगों की जान गई और लाखों लोग वहां पर अफेक्टेड हुए। उस पर सबसे पहला देश जिसने अपनी रेस्क्यू टीम भेजी वो भारत था और ऑपरेशन दोस्त के तहत हमने वहां पर सहायता सामग्री पहुंचाई। अपने पॉलिटिकल डिफरेंसेस को भूलकर हमने इंसानियत को ही बड़ा बनाया। ऐसे ही इजराइल के साथ दोस्ती होते हुए भी गाजा पर भारत ने कई बार सहायता सामग्री पहुंचाई। दूसरी चीज, जब हम स्पोर्ट्स की बात करते हैं तो 2023 में हुए एशियन गेम्स में भारत ने अब तक की सबसे अच्छी परफॉर्मेंस दिखाकर 107 मेडल्स जीते, जिसमें 28 गोल्ड मेडल्स थे। तीसरे नंबर पर हम बात करते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ रेट की। कोविड-19 के बाद जहां विश्व की सभी कंट्रीज अपने आप को इकोनॉमिकली स्टेबल करने में लगी हुई हैं, 2023 में आईएमएफ ने यह डिक्लेयर किया कि कंट्रीज का इकोनॉमिक ग्रोथ रेट 1 से 3% के बीच में रहेगा। लेकिन भारत को उन्होंने इकोनॉमिकली ब्राइट स्पॉट घोषित करते हुए 7% से भी ज्यादा ग्रोथ रेट का प्रिडिक्शन किया और भारत ने भी फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी का खिताब लेकर पूरे विश्व को अचंभित कर दिया। यही नहीं, नेचर भी हमारे देश पर पूरी तरह मेहरबान रही। 5.9 मिलियन टन लिथियम हमारे देश में जम्मू और कश्मीर में पाया गया और ये माना जा रहा है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का लगभग 80% रॉ मटेरियल यहाँ से उपलब्ध हो पाएगा। यानी कि आने वाले समय में 2023 की इस उपलब्धि के कारण बहुत से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स सस्ते दामों पर सबको उपलब्ध करवाई जा सकेंगी। पांचवें नंबर पर हम बात करते हैं कुछ खाने पीने की। भारत के आह्वान पर यूनाइटेड नेशंस ने सन 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स घोषित किया। मिलेट्स यानी मोटा अनाज, उसके न्यूट्रिशनल फायदे तो सबने जाने ही, साथ में ये पर्यावरण के लिए भी कितने अच्छे और सुरक्षित हैं और साथ ही किसानों और कंज्यूमर्स को ये कितने फायदे पहुंचाते हैं, इसके ऊपर कई लेवल्स पर स्टडी हुई और लोगों ने इसको अपनी डाइट का हिस्सा बनाया। ये भारत के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। 6th नंबर पर हम बात करते हैं अपनी करेंसी यानी रुपए की। 2023 में पहली बार ईफिल टावर की टिकट्स यूपीआई से खरीदी गई, यानी रुपए में पेमेंट की गई। यही नहीं, यूएई और हमारे देश के बीच में जो ट्रेड्स होगा उसमें अब म्यूचुअल करेंसीज यूज की जाएंगी और आरबीआई बात कर रही है 18 देशों से, जिसमें अब रुपए से पेमेंट का भी प्रावधान रखा जाएगा। 7वें नंबर पर हम बात करते हैं अपनी पार्लियामेंट की बिल्डिंग की। आजादी के 75 वर्ष बाद हमारे देश को नई पार्लियामेंट की बिल्डिंग मिली, जिसमें भारत की संस्कृति और मॉडर्निटी को पूरी तरह से समाहित करते हुए एक नया संगम बनाया गया और हमारे देश के सेशंस 2023 में पहली बार इस न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग में हुए। एक और बहुत महत्वपूर्ण फील्ड जहां 2023 में भारत ने रिमार्केबल तरक्की की, वो है हमारे डिफेंस, जहां पिछले कई वर्षों तक गन्स, एयरक्राफ्ट्स, एम्यूनिशन, टैंक्स ये सब हम इंपोर्ट करते थे। इनकी टेक्नोलॉजी, इनका मेंटेनेंस, एम्यूनिशंस हमें सब
इंपोर्ट करना पड़ता था, जिस वजह से करोड़ों रुपया इस देश का हमें बाहर भेजना पड़ता था। लेकिन आत्मनिर्भर भारत की पॉलिसीज आते ही 2023 में भारत के डिफेंस एक्सपोर्ट्स ऑल टाइम हाई रहे। आपको शायद पता होगा कि आज हम ब्रह्मोस मिसाइल, पिनाका रॉकेट और लॉन्चर्स, राडार्स, आर्मर्ड व्हीकल्स ये सब एक्सपोर्ट करते हैं और तेजस एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर्स इन सब की भी डिमांड्स बढ़ रही हैं। इसीलिए हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट 2023 में 15,920 करोड़ रुपीस का रहा, जो 2017 के डिफेंस एक्सपोर्ट से 10 गुना ज्यादा था। ये थी हमारी 8वीं उपलब्धि। 9वें नंबर पर डिफेंस से एक कदम आगे चलते हुए यानी अंतरिक्ष की बात करते हैं। 2023 में इसरो ने कई बड़े कमाल किए। चंद्रयान 3 को मून पर सॉफ्ट लैंडिंग करवाई, साउथ पोल पर। अभी तक केवल 3 ही देश सॉफ्ट लैंडिंग करवा सके थे मून के ऊपर, और अब भारत चौथा देश बन गया। लेकिन हमारा कमाल इसलिए बड़ा था क्योंकि ये बहुत कम बजट में ऐसा किया गया। साथ ही कुछ ही हफ्तों बाद आदित्य L1 को भेजा गया सूरज की किरणों से आने वाली रेडिएशंस के ऊपर स्टडी करने के लिए, और उसका इस धरती पर क्या इफेक्ट होगा, उसको L1 पर स्थापित करके ये स्टडीज की जाएंगी। और अंत में हम 10वें नंबर पर बात करते हैं बहुत बड़े समिट की, G20, जो भारत में आयोजित किया गया। 2022 के अंत से लेकर 2023 के अंत तक G20 की प्रेसिडेंसी भारत के पास थी। लेकिन सबसे अनोखी बात यह रही कि G20 की मीटिंग्स पूरे देश में आयोजित की गई। सभी ने भारत के अनेकता में एकता के इस रूप को देखा और सराहा। तो इस तरह से सन 2023 भारत के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाने वाला वर्ष बना, और हमने वसुधैव कुटुंबकम का संदेश पूरे विश्व तक पहुंचाया। जय हिंद, जय भारत।